दर्शकों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज में। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम, सोजत, जिला पाली, राजस्थान। दर्शकों, सतलोक आश्रम का नाम सुनते ही एक नाम जो याद आता है वो है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो अक्सर समाज कल्याण के कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उनके द्वारा एक मुहिम भी चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ ही संत रामपाल जी महाराज और अनेकों कार्य जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और अनेकों इसके साथ साथ जो भी कार्य हैं उनको लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे ही संत का 8 सितंबर को अवतरण दिवस मनाया जाने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में तैयारियां चल रही हैं। तो अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। आइए देखते हैं। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम के जो अंदर की ओर जाने वाला ये एक द्वार है जिसको कि बहुत सुंदर सजाया गया है। इसको बहुत सुंदर बनाया हुआ है और इस पर एक वाणी भी अंकित है। गरीब धन्य वो देश गाम पर पटन, जहाँ जन्मे संत दयाल, गरीबदास घट भक्ति माल, वह भेजी पुरुष कबीर रिसाल। संत रामपाल जी महाराज जी का जो 75वां अवतरण दिवस है 6, 7, 8 सितंबर को मनाया जाने वाला है, उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, तो अभी हम देखेंगे इस और भी कुछ व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर फिलहाल किस प्रकार की जो व्यवस्था है। अभी हमारे साथ में एक यहाँ पर जो सेवा करते हैं सर जुड़े हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ पर जो श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं तो उनको लाने और ले जाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, बसों की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में समागम रखा है 6, 7 और 8 सितंबर को। तो सोजत रोड और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से यहाँ लाने के लिए और ले जाने के लिए निःशुल्क बसों की सुविधा की गई है। क्या कुछ समय है सर बसों का? बसों का समय 24 घंटे है। बस जाने को आने को 24 घंटे समय। धन्यवाद। दर्शकों, अभी जैसा कि हमें सर ने बताया कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है इस समागम में जो पहुंच रहे हैं, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, उनको लाने और ले जाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है जो कि 24 घंटे चलने वाली है। तो अभी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, इस कार्यक्रम के दौरान जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर शिरकत करने आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर उनके व्हीकल्स के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। तो चलिए एक बार पार्किंग व्यवस्था देख लेते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के पार्किंग स्थल पर पहुंच चुके हैं और आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंच भी चुके हैं और उनके लिए यहाँ पर उनके जो व्हीकल हैं उनके लिए यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की गई है। और इसी बीच हमारे साथ में सर जुड़े हैं जो कि इस पार्किंग व्यवस्था को संभाल रहे हैं, तो इनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप हमें इस पार्किंग व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे? पार्किंग में ये जो श्रद्धालु आते हैं इनके लिए निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की है। अलग से गाड़ियां और बाइक की व्यवस्था, मोटरसाइकिल की व्यवस्था अलग से की गई। इधर कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क पार्क है। हर तरह की यहाँ की जो व्यवस्था अंदर खाने से पीने से लगा के ओढ़ने बिछाने से लगा के सब निःशुल्क पार्क है। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी जैसा कि हमें सर ने बताया कि यहाँ पर ये पार्किंग का एरिया है, काफी स्थान में ये जो एरिया है ये इसको यहाँ पर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और इससे थोड़ा सा आगे जाकर 2 व्हीलर जो व्हीकल्स आते हैं उनके लिए पार्किंग का एरिया दिया गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो पार्किंग की व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क की गई है। इस कार्यक्रम का जो भी श्रद्धालु जन हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, चल नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर तैयारियों के अंतर्गत व्हील चेयर्स की भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। ये सतलोक आश्रम का मेन गेट है, यहाँ से सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो द्वार है ये बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत और उसके ऊपर यहाँ पर सफेद रंग के झंडे भी लगे हुए जिसके ऊपर लिखा हुआ है सत साहेब। और यहाँ पर आप देखेंगे इन तैयारियों के अंतर्गत जो भी श्रद्धालु जन अभी पहुंचेंगे कार्यक्रम को देखने के लिए, तो यहाँ पर ये जो
कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि यहाँ की कुछ व्यवस्था देख रहे हैं, तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु वगैरह यहाँ आएंगे तो मेन गेट पर सिक्योरिटी सेवा प्लस से हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान कोई नशीली चीज़ जैसे बीड़ी हुआ, जर्दा हुआ, गुटखा हुआ और कोई पेय पदार्थ कोई ऐसा हो जिसको जो नशे में आता हो, उसको चेक करते हैं या निकलवा देते हैं। उसके बाद और ध्यान दिया जाता है कि कोई नुकीली चीज़ वगैरह जैसे हथियार संबंधी कोई नुकसान पहुंचा सके, ऐसी चीज़ों को हम बाहर ही निकलवा देते हैं। धन्यवाद। सच्चाई जी। जैसा कि सर ने बताया कि जो भी अभी श्रद्धालु जन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आएंगे, उनके पास कोई नशीली वस्तु हो, आप देखेंगे भी तो यहाँ पर चेक, जो भी उनके पास नशीली वस्तु है या कोई नुकीली चीज है, उसको यहीं पर निकलवा दिया जाता है। तो अभी हम थोड़ा अंदर की ओर चलेंगे, तो अंदर देखेंगे हम कि किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही। इस 3 दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत जो जूते चप्पल जो श्रद्धालु जन के जमा करवाने का जो प्रोसेस है, उनकी भी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। आप देखेंगे इस और यहाँ पर कुछ बैग रखे हुए हैं, बैग के ऊपर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके जूते या चप्पल लेकर इसी बैग में रखे जाते हैं और इसके अंदर जो टोकन है वो उन्हें दे दिया जाता है। और जब वो 3 दिन का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के दौरान वापसी करते हैं तो उनसे वही टोकन वापस लेकर उन्हें जो उनके जूते चप्पल है वो वापस दे दिए जाते हैं। तो यहाँ तक जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो अभी हम थोड़ा अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, देखेंगे कि अंदर क्या कुछ तैयारियां और हो रही है। तो दर्शकों, अगर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रणाम स्थल एक बनाया हुआ है और इसके जस्ट सामने ही एक और प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो कि श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचेंगे, वो यहाँ पर अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे। इसको बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ है। यहाँ पर जो इसकी सजावट है वो 4 चांद लगा रही है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप देखें बारिश का मौसम है दर्शकों, फुहार पड़ रही है, बहुत ही आनंदित यहाँ पर मौसम हो चुका है और श्रद्धालु जन भी आप देखेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो तैयारियां हैं दर्शकों वो जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर बात करें सजावट की, तो यहाँ पर सजावट की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। आप इतनी ही दूर से यहाँ पर देख पाएंगे आगे की जो सजावट है वो आश्रम को एक लुभावना दृश्य दे रही है। यहाँ पर एक और डोम है और इस डोम के अंदर क्या कुछ तैयारियां चल रही है हम आपको वो दिखाएंगे। तो जैसे ही आप इस ओर देखें, यहाँ पर भट्टियां हैं जो वो इस ओर यहाँ पर भट्टियां लगाई जा चुकी हैं और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मिष्ठान बनाने की भी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, इस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ मिष्ठान यहाँ पर बनाया जाएगा उसकी जानकारी हम अभी यहाँ पर जो सेवादार सेवाएं दे रहे हैं उनसे लेंगे। सर, अवतरण दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही? अवतरण दिवस लेके जो मिष्ठान बनाए जा रहे हैं उसके लिए जो तैयारियां कर रही है, जो भट्टियां लगा रहे हैं और भट्टियां क्लियर लगा दी। अभी 2-4 घंटे बाद मिष्ठान बनने शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ मिष्ठान बनाए जा रहे हैं? अभी इस बार 2 प्रकार के मिष्ठान है, लड्डू राम है और जलेबी राम है। 2 प्रकार की मिठाई आज शुरू हो जाएगी। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी इन्होंने हमें बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है उसको लेकर यहाँ पर जो मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, जो कि लड्डू और जलेबी की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए यहाँ पर ये भट्टियां भी लगाई जा चुकी हैं और अभी थोड़ी देर में मिष्ठान बनाना शुरू कर दिया जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर एक डोम बनाया हुआ है जो कि वाटर प्रूफ है और यहाँ पर आप देखेंगे बेंच उतार कर यहाँ पर उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है और जो यहाँ पर श्रद्धालु जन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे उनके लिए यहाँ पर भोजन बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। दर्शकों, इसी डोम में आप देखेंगे यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से भट्टियां हैं तैयार की गई हैं, जिस पर कि जो महिलाएं हैं वो रोटी सेकेंगी और अपनी जो सेवाएं हैं वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सेवाएं देंगी।
दुष्को सतलोक आश्रम सोजत में अभी अवतरण दिवस को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइटिंग है उसकी तैयारियां चल रही हैं और कुछ यहाँ पर इसको बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। दुष्को सतलोक आश्रम सोजत में अभी तैयारियां चल रही हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सतलोक आश्रम सोजत का अभी मिड पॉइंट है, यहाँ पर इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। आप देखेंगे कलरफुल यहाँ पर इसको सजावट दी गई है। इसके साथ साथ में इसमें रंग बिरंगे जो फूल है उनसे यहाँ पर लड़ियों के माध्यम से इसको सजाया हुआ है। तो इस ओर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर एक डोम की व्यवस्था की गई है। तो अभी हम आपको अंदर चलकर इस डोम के बारे में इसको दिखाएंगे कि किस चीज की यहाँ पर क्या व्यवस्था यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। दर्शकों, इसी डोम में भोजन की जो भोजन व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी हैं। जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचेंगे उनको लेकर आप देखेंगे यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जा चुकी है और अभी यहाँ पर श्रद्धालु जन बैठे हैं और अपना भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं। और अभी इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर उनके लिए मैट बिछाई जा चुकी है और उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जो महिलाएं श्रद्धालु जन भाग लेने जा रही हैं उनके लिए इस डोम के अंदर ठहरने और सोने बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और एक और इसके सामने जो डोम है उसके अंदर दहेज मुक्त विवाह का आयोजन और रक्तदान शिविर का यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। तो दर्शकों, चलिए अब जो सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन पंडाल है उसकी ओर रुख कर लेते हैं। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम का मुख्य पंडाल है और इस पंडाल का यहाँ पर ये गेट है और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हरि आए हरियाणे नु 75वां अवतरण दिवस, जिसका कि 6, 7 और 8 सितंबर को मनाया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो डेकोरेशन है अभी इसको और सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। तो अभी हम इस पंडाल के अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे की जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची। दर्शकों, ये जो मुख्य पंडाल है इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर इस ओर यहाँ पर पुरुषों के ठहरने व सोने बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, तो इस ओर यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था की हुई है। हमारे साथ एक बहन जोड़ी है तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि अवतरण दिवस क्या होता है और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार जी। जी सतसाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम लविका दासी है। आप हमें ये बताइए कि अवतरण दिवस क्या होता है। जी, अवतरण दिवस हमारे तत्वदर्शी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने 8 सितंबर 1951 को धनाना गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन धरती पर अवतरण लिया था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस बार भी 6, 7 व 8 सितंबर को अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? इस कार्यक्रम के दौरान कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। इसी के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा समारोह व आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। और जो आने वाले श्रद्धालु जन है उनके लिए किस प्रकार की यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जी, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, जैसे कि उनके रहने की व्यवस्थाएं, उनके स्नान की व्यवस्थाएं, उनके लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय, निःशुल्क भंडारा, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क है। यहाँ पर उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। जी धन्यवाद। जी सतसाई। तो दर्शकों, अभी हमें बताया मैम ने कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं जो वो बिल्कुल फ्री में की जाएंगी और इसके साथ साथ में ये जो कार्यक्रम है जो कि 8 सितंबर को 6, 7, 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के साथ साथ में यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, अब हम प्रणाम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है उनका ये प्रणाम स्थल है और इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी के यहाँ पर फोटोज लगे हैं और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर ये अपने इष्ट को प्रणाम कर रही हैं। और ये जो प्रणाम स्थल के अंदर की साइड है आप देखेंगे यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का थोड़ा सा आप जैसे ही आगे आएंगे
संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी, और वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो उनका गरीबदास जी महाराज जी का जो फोटो है वो भी लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पर फूलों से बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है। उसके साथ साथ में ये जो उनके फोटोज लगे हैं उनके ऊपर यहाँ पर लाइटिंग से भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन की गई है। और दर्शकों इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुरुष हैं उनके लिए यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, और उस ओर यहाँ पर जो पुरुष हैं उनके लिए बड़ी एक एलईडी की व्यवस्था की गई है, जो कि जिसमें कि सत्संग प्रवचनों का प्रसारण होगा। और इस ओर देखेंगे तो इस ओर भी महिलाओं के लिए एक एलईडी का यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है और जो गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृत वाणी है, जिसका यहाँ पर उनकी जो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है अखंड पाठ है उसका यहाँ पर होगा, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो लोक आश्रम में इस तरीके से जो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, इनको देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ का जो माहौल है वो पूरे तरीके से भक्तिमय होने वाला है। लगता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु जन है वो यहाँ पर जो पहुंचने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा उमंग दिखाई पड़ती है, बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव उनमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी तक की जो तैयारियां हुई है उसमें बिल्कुल किसी तरीके से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो दर्शकों यहाँ पर क्या माहौल है ये तो आपको यहाँ पर आकर ही पता चलेगा। अभी फिलहाल तैयारियां जारी हैं। तो आपको सतलोक आश्रम की तैयारियां कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।